नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जिस तरीके से पीएम मोदी शपथ ले रहे थे, उस दिन आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से कठुआ में जो तीर्थयात्री थे उनके ऊपर अटैक हुआ। फिर उधर डोंडा में भी अटैक हो गया, रियासी में भी अटैक हो गया। एक के बाद एक कंटिन्यू 3 दिन लगातार अटैक हुए हैं। रियासी पहले हुआ, कठुआ में हुआ, फिर डोंडा में हो गया। 3 दिन में 3 अटैक हुए हैं दोस्तों। और तीनों दिन आप सभी को पता होगा कि पहला जो अटैक हुआ था रियासी के अंदर, तीर्थयात्री जो बसों के अंदर जा रहे थे, 10 लोगों की मौत हो गई है, 40 से ज़्यादा उसमें घायल हो चुके थे, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है दोस्तों। उसके बाद कठुआ में अटैक कर दिया, वहां पर हमारे फौजियों के ऊपर अटैक किया, जिसमें हमारे एक फौजी शहीद हो गए। फिर दोस्तों यहाँ डोंडा के अंदर अटैक कर दिया, वहां पे भी एक नागरिक मारा गया। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान जो है, ये बातों से नहीं मानने वाला है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि बातों का ये देवता नहीं है, जो बात से नहीं मानता उसको लात से समझाया जाता है। वही है पाकिस्तान भी। जिस तरीके से आए दिन अटैक कर रहे हैं लगातार 3 दिन, पाकिस्तान साबित क्या करना चाहता है? साबित यही करना चाहता है ना पाकिस्तान, कि मोदी बेशक तीसरी बार आ गए हों, लेकिन अब टेररिस्ट को नहीं रोक सकता है। हम जो आतंकी हमले जो करेंगे वो होगा ही, मोदी नहीं रोक पाएगा। लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि इसका जवाब पीएम मोदी जरूर देंगे। पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक करे, लेकिन जरूर करे और घुसकर मारे। और मैं तो चाहता हूं कि जो आर्मी के जो वहां पोस्ट है उस पे अटैक करे अब, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी के सहारे ही टेररिस्ट भेजते हैं कश्मीर के अंदर, इंडिया के अंदर। और इन पाकिस्तानी आर्मी को हिम्मत नहीं है भारत की आर्मी से टक्कर लेने की, हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये सरेंडर आर्मी है। 1971 में 93,000 सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के आगे। और ये वही आर्मी है जो 1999 में भी अपने आर्मी के लाशों को छोड़कर भाग गए थे इंडिया के अंदर। जो कारगिल वॉर हुआ था, तो अपने लाश तक नहीं लेने आए थे ये पाकिस्तानी आर्मी। अपने आर्मी के जवानों का जो लाश था वो तक नहीं लेने थे। ये डरपोक आर्मी है पाकिस्तानी आर्मी। ये वही आर्मी है 1965 में भी घुटने टेके थे इंडियन आर्मी के सामने। और यही वही आर्मी है जो 1948 में भी इंडियन आर्मी के सामने घुटने टेके थे। तो ये पाकिस्तानी आर्मी जो है ना, डरपोक आर्मी है। 4 मुकाबले हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं, लेकिन चारों युद्ध में पाकिस्तानी आर्मी ने मुंह की खाई है। और 1900 जो 71 का जो हुआ था, 93,000 सरेंडर किया था ये। सरेंडर करे थे ये। जो विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद 93,000 सरेंडर करने वाला इतिहास के अंदर सबसे बड़ा आर्मी है। और वो पाकिस्तानी आर्मी इतना बेशरम है, ये पाकिस्तानी आर्मी। उसके बावजूद भी ये पाकिस्तानी अपने आप को बोलते हैं कि हमने ये 1971 जीता है। ये इतने दोगले हैं कि रियलिटी को कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पूरा इतिहास झूठ पढ़ाते हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये पाकिस्तानी डरते हैं, पाकिस्तानी आर्मी डरते हैं इंडियन आर्मी से, इसीलिए ये आतंकियों को भेजते हैं कश्मीर में और वहां पर दहशत फैला रहे हैं, वहां पे अशांति फैला रहे हैं, वहां के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं। वहां पर कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से 1990 के दौरान अटैक किया गया था, भगाया गया था अटैक करके, उसी तरीके से फिर हमला किया जा रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पीएम मोदी इन पाकिस्तानियों को आप ऐसे ना छोड़े, एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करे या एयर स्ट्राइक करे, ताकि इनको जवाब दे सके। क्योंकि ये पाकिस्तानी ऐसे बाज नहीं आने वाले हैं, ये ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं। हम इनके आतंकियों को तो मारेंगे, मान लो 10,000 मार दिए, फिर पैदा कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लाखों मदरसा है और ये मदरसा के अंदर ये आतंकी पाल रहे हैं। ये मदरसा के अंदर आतंकी पालते हैं पाकिस्तानी। इनका काम ही आतंक को फैलाना। ये जिहाद पे काम करते हैं, जिहाद करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसे हैं ना, ऐसे हैं जाहिल, कि इंसानियत नाम कोई चीज है ही नहीं इनके अंदर।
जो बेकसूर लोग हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको मारते हैं। अरे उनका क्या कसूर है? जब तुम्हें इतना ही दम है, तुम्हें इतना ही है जज्बा तुम्हारे अंदर, तो आओ ना, इंडियन आर्मी खड़ी है वहां बॉर्डर पे, आमने सामने आ जाओ, उनसे ले लो टक्कर, कर लो मुकाबला, पता चल जाएगा कि किसके अंदर जज्बा है। आ जाओ। लेकिन डरपोक आर्मी है, पाकिस्तानी आर्मी डरपोक आर्मी है, 4 युद्ध हार चुका है, उसे पता है कि सामने जाऊंगा तो ठोकेंगे, इंडियन आर्मी ठोकेगी, फिर सरेंडर करना पड़ेगा, इसीलिए वो सामने नहीं आते हैं। और अब अपने सहारे टेररिस्ट को भेज रहे हैं इंडिया के अंदर। लेकिन मैं पीएम मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप अटैक कीजिए, अटैक कीजिए, जिस तरीके से इजराइल ने किया है फ़लस्तीन के ऊपर, बिल्कुल सही कर रहा है। अब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इजराइल का, वो बिल्कुल सही कर रहा है, जो हमास को मार रहा है चुन-चुन कर। इसी तरीके से भारत को भी अटैक करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और जितने भी इनके बंकर बने हैं, बंकर को तबाह कर दो। जब इनके आर्मी के ऊपर अटैक होगा ना, तब जाके सुधरेंगे ये पाकिस्तानी, तब जाके सुधरेंगे, नहीं तो ये ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं ये। ये कुत्ते के दुम है बिल्कुल, ये इंसान नहीं है ये। बेकसूर लोगों के ऊपर हमला करते हैं यार, बेकसूर लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जज्बा तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तो इंडियन आर्मी से टक्कर लो ना भाई, खड़े हैं बॉर्डर पर, आमने सामने आ जाओ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसके अंदर जज्बा है। 4 लड़ाइयों में देख लिया ना, 1948 में क्या हुआ, 1965 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ, 1999 में क्या हुआ, ये सारी चीजें देख लिया है ना। कैसे सरेंडर करा है तुमने, फिर सरेंडर करना पड़ेगा, इसी डर से तुम टेररिस्ट को भेजते हो। और इसका जवाब पीएम मोदी जरूर देंगे। पीएम मोदी जरूर प्लानिंग कर रहे हैं कि तुम्हें सबक सिखाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आए दिन तुम कुछ ना कुछ आतंकी हमले कर रहे हो कश्मीर के अंदर, और बेकसूर लोगों का जाने ले रहे हो। बेकसूर लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब इतना ही दम है तो आर्मी के सामने आओ, उनसे टक्कर लो। लेकिन पीएम मोदी, आप प्लीज पाकिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान ऐसे सुधरने वाला नहीं है। अटैक कीजिए और उसको सबक सिखाइए, क्योंकि हमारे बेगुनाह लोगों का जान ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो पीएम मोदी, एक बार मैं रिक्वेस्ट आपसे फिर कर रहा हूँ कि आप अटैक कीजिए, और जितने ये पाकिस्तानी बंकर हैं, चाहे आर्मी के हो या किसी के हो, सबको तबाह कीजिए। जब तक पाकिस्तानी आर्मी को तबाह नहीं करोगे आप, तब तक ये नहीं सुधरने वाले हैं पाकिस्तानी। और अब पूरा पाकिस्तान आर्मी का हाथ है, जो टेररिस्ट भेज रहे हैं कश्मीर के अंदर। बिना पाकिस्तान आर्मी के सहारे नहीं आ सकता है इधर टेररिस्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो टेररिस्ट को भेज रहे हैं। तो प्लीज आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक कीजिए,